So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज का वीडियो लेक्चर हमारा JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे रहने वाला है और जो टॉपिक है वो रहेगा MCQs ऑन जनरल साइंस और वीडियो लेक्चर जो है वो 8 रहेगा। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सारी चीज़ों को ध्यान से देखें क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज प्रिसिस्टेंट, याद रखेंगे, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज प्रिसिस्टेंट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट अ डैश ऑफ अ सेकंड, कितने सेकंड के लिए जो इम्प्रेशन रहता है इमेज प्रिसिस्टेंट का रेटिना के ऊपर वो रहता है। ऑप्शन ए रहेगा 1/10 रहता है, 1/8 रहता है, ऑप्शन सी 1/16 रहता है या ऑप्शन डी 1/5 रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप सबसे पहले इस ऑप्शन को खुद से अटेम्प्ट करें और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करें। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1/16 ऑफ अ सेकंड ये रहता है। जो इम्प्रेशन रहता है इमेज रेसिस्टेंट का रेटिना के ऊपर वो 1/16 रहता है। इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है जी, याद रखें। दिस फीचर इज कॉल्ड प्रिसिस्टेंस ऑफ विजन। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिसिस्टेंस। ठीक है जी, प्रिसिस्टेंस ऑफ विजन भी इसको हम कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसको मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, सारे क्वेश्चन विजिबल रहें। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन रहेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रोपोर्शन रहेगी। ठीक है जी। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, दैट इज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम होता है, फोर्स होता है या मास होता है। ठीक है जी। न्यूटन सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, थोड़ी सी स्क्रीन हैंग आउट कर रही है, ठीक हो जाती है, आप खाली बने रहें। में बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है जी, क्लियर हो गई है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज, ऑप्शन सी इसका आंसर रहता है, दैट इज फोर्स। याद रखेंगे क्या रहेगा इसका ऑप्शन सी रहेगा, क्या रहेगा? फोर्स रहेगा, याद रखेंगे। अब ठीक है जी, वो फोर्स रहेगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी फॉर्मली स्टेटेड एज द एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की जब प्रोड्यूस होती है बाय अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, in the same direction as a net force in inversely proportion to the mass of an object। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, क्योंकि आजकल सर्दियां भी हैं, जो हमारी कॉइल होती है इलेक्ट्रिक रूम हीटर की, या हम इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर की बात करें, उसको हम क्या कहते हैं? उसको सर्किट कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं या ऑप्शन डी सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो ये चीज़ें अगर पेपर करीबन करीबन सर्दियों में होता है, अभी तो जून की डेट बताई हुई है, लेकिन ये चीज़ें एग्जामिनर पहले ही एग्जाम फ्रेम कर लेते हैं कभी कभी। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, याद रखें। ठीक है जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, दैट इज एनर्जी जो होती है
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ हीट इज वेस्टेड, एनर्जी जो होती है हीट की फॉर्म में वेस्टेड होती है व्हेन मशीन इज ऑपरेट, जब कोई भी मशीन चलती है। सो दिस हीट इज जनरेटेड ड्यू टू, तो ये हीट किसकी वजह से जनरेट होती है? बर्निंग की वजह से जनरेट होती है, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होती है, कंबशन की वजह से जनरेट होती है, या लुब्रिकेशन की वजह से हीट जो है वो, जब भी कोई भी मशीन चलती है तो वहां से हीट निकलती है, तो वो किसकी वजह से निकलती है? आप इसका आंसर पहले लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देके या इसको एज ए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, ताकि आप खुद से आंसर दे पाएं और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करें। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज फ्रिक्शन। तो ये जो हीट एनर्जी है ये रिलीज होती है कैसे? फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से, याद रखें। ठीक है जो, सो एनर्जी in the form of heat is wasted when a machine is operated. So this heat is generated due to the friction between the two part, कोई भी जब दो पार्ट आपस में घर्षण में लगेंगे तो उससे ये हीट प्रोड्यूस होती है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द इंसिडेंट रे, आपको आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे। द इंसिडेंट रे, द डैश एट अ पॉइंट ऑफ अ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई ऑन द सेम पॉइंट, जो सेम पॉइंट पे करते हैं। क्या सरफेस होता है, टेंजेंट होता है, नॉर्मल होता है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है? अब आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होंगे। सो जो सेम लाइन पे लाई करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया होगा। सपोज ये एक सरफेस है, तो ये यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। सो एंगल आई है, और यहाँ से एक एंगल ऊपर बन रहा होता है रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम रिफ्लेक्टेड कहते हैं, और साथ में यहाँ से एक नीचे बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। अब ये वाला और ये वाला इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये वाला रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है जी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, एन इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर, एक इमेज जो कनकेव मिरर बनाएगा स्क्रीन के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे, क्या उसको रियल इमेज कहेंगे, इन्वर्टेड इमेज कहेंगे, या इरेक्ट इमेज कहेंगे? सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कनकेव मिरर पे हमेशा क्या बनेगी? एन इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर से बनती है ऑन अ स्क्रीन, उसको हम कहते हैं क्या? रियल इमेज। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है जी। अब पहले लेक्चर में मैंने वर्चुअल इमेज बताई थी, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ते हैं दोबारा से। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है फॉर अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, जो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको डॉट कहते हैं, सर्कल कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं, या कर्व कहते हैं? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है विद अ कांस्टेंट स्पीड इज अ, वो क्या रहेगा? वो रहेगा हमेशा स्ट्रेट रहेगा, इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, याद रखना है आपने। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो मोशन ऑफ डायरेक्शन के साथ है, तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्या होगी? इंक्रीज होगी, स्टॉप होगी, डिक्रीज होगी, या नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पढ़ा था, जब इसके अपोजिट होगी तो क्या होगा? तब क्या हो जाती है चीज? स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये चीजें आपको मैंने बताई हुई हैं। तो क्या हो जाती है हमारे पास? अगर बात करें तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी हमारे पास? इंक्रीज हो जाएंगी। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रॉल करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9।
इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद यूनिफॉर्म डैश, इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्या इसका आंसर स्पीड है, टाइम है, वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है? सो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज स्पीड, याद रखेंगे। ठीक है जी। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाएगा, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको हम कहेंगे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। द रिफ्लेक्शन फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड, जो रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से होती है उसको हम क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उसको वर्टिकल इन्वर्जन कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं या इनलार्ज इमेज कहते हैं? ठीक है जी। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ में डिस्कस कर रहा हूँ वो भी आपको पूछी जाएगी, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ताकि आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।